जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ये ठीक है। हमारे साथ 11 लोग हैं इस वक्त। तो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। और सब लोगों को इस नए प्लेटफॉर्म पे पहले तो वेलकम। फिर इस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद फर्दर हम आज की एक्टिविटी पे जाएंगे। तो उम्मीद है कि सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। किसी ने लिखा है चैट बॉक्स में कि आवाज़ नहीं आ रही, वो तो जाहिर है पहले स्टार्ट ही नहीं किया था। अभी आवाज़ आ रही होगी उम्मीद है। मैं अपना तारुफ करवा दूं, मैं नवीद साबरी, मार्केट नेम प्रोफेसर नवीद साबरी है। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन तो होगी मेरे बारे में और हमारे सिस्टम के हवाले से। और दूसरी तरफ मुझे कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो पहले किसी न किसी सेशन में हमारे पास रहे या किसी न किसी हवाले से मुझे जानते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म हम अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक पर्पस है। वो एक पर्पस के जो लोग जनरली इंग्लिश लैंग्वेज के साथ इन टच रहना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जहाँ पे वो इसके साथ इन टच रह सके। और मैंने ये देखा, मेरे पास जो CSS का सेशन चलता है या और भी फर्दर क्लासेस हैं, तो उसमें एक सिलेबस के मुताबिक हमने चीज़ों को चलाना। लेकिन कुछ ऐसी लैंग्वेज की चीज़ें हैं, ग्रामर में, वोकेबलरी में, इवन प्रोनाउंसिएशन में, राइट, कि जिनके बारे में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहे। तो असल में ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये जो फ्राइडे की क्लास हमने ये रखी है, ये हमने पहले चाहा था कि इसको यूट्यूब पे लाइव करें। लेकिन यूट्यूब पे लाइव करने में कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे आ रहे थे कि वो सिर्फ आवाज़ उसमें ज़्यादा ठीक जा रही थी, बाकी जो चीज़ें मैं मटेरियल जो शेयर करना चाह रहा था, जो पावर पॉइंट स्लाइड और सब चीज़ें, वो सही तौर पर ना उस पे वो नहीं हो रही। इस वजह से फिर हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया। तो जूम पे हम क्लास को ले आए और अब ये क्लास डेली, आई मीन डेली नहीं, एवरी फ्राइडे 8:30 पे इसी तरह से ये जूम के ऊपर होगी और यही आईडी होगा। आप सब लोग उम्मीद है कि NS एकेडमिक्स का जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें आप होंगे। अगर आप में से कोई नहीं है तो आप NS एकेडमिक्स को ज्वाइन कर लें। नंबर अभी आपको मैं मूसा बता देंगे, उसमें आप व्हाट्सएप के थ्रू आप आ सकते हैं। तो अगर कभी चेंज होना भी हुआ तो वो उस ग्रुप में पहले बताया। ठीक है। एक पूरा प्लान है पूरे वीक का जो आपने ज़रूर पढ़ा होगा हमारे पेज पे, कि फ्राइडे को ये क्लास होगी और फ्राइडे को ही, रात को ही, इस क्लास के बाद ही हम यही वाली रिकॉर्डिंग सारी यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पे शेयर कर देंगे। जो किसी वजह से इस क्लास में नहीं आ पाएगा वो उधर सुन ले। और फिर उसके लिए हम 3 दिन देंगे कि वो उस रिकॉर्डिंग को जिसने भी सुनना है सुन ले। सुनने के बाद फिर हम ट्यूसडे को या वेंसडे को एक टेस्ट अपलोड करेंगे गूगल क्लासरूम पे एक टेस्ट हम अपलोड करें। वो टेस्ट इस एक्टिविटी, इस आइडिया के बारे में होगा जो कि आइडिया इस क्लास में आपको शेयर किया जाएगा, या एक से ज्यादा आइडियाज जितने भी होंगे, ठीक है, उनके ही हवाले से वो टेस्ट। अच्छा, और इसके बाद एक एडिशनल टेस्ट वोकेबलरी स्किल्स का लैंग्वेज प्रैक्टिस के नाम से, वो भी हम, वो एडिशनल होगा, वो भी उसमें गूगल क्लासरूम में हम शेयर करेंगे। तो मतलब इस दफ़ा इस तरह से फिर क्या है कि वीकली बेसिस पे 2 टेस्ट आप किया करेंगे। तो जो जितनी भी ये लैंग्वेज की आपकी कंफ्यूजन्स हैं, ये इसमें हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल फ्री है,
फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फी वगैरह नहीं है, और ये इसी तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बल्कि आप अपने और भी क्लास फेलोज को, दोस्त अहबाब को उसको बता सकते हैं ताकि वो इसको ज्वाइन करें। 100 तक तो इस जूम क्लास की ही लिमिट है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 100 से ज़्यादा भी हो जाएंगे लोग तो ऑब्वियसली वो फिर यूट्यूब पे जब हम शेयर कर देंगे तो वो यूट्यूब पे उसको सुन लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो आपका, तो अभी हम आपको ज़रूर अलाउ करेंगे कि आप क्वेश्चन कर सकें। तो मोस्ट वेलकम होगा, आपके क्वेश्चन के भी आंसर दिए जाएंगे। अच्छा, तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जिसका नाम है टेंसेस। वैसे तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर टेंसेस के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद, लेकिन यहाँ जो बात होगी इस क्लास में ये उससे थोड़ा सा आगे होगी, क्योंकि याद रखें इस क्लास का जो मेन थीम है ना, वो थीम ही कंफ्यूजन्स को क्लियर करना है। ठीक है, वो कंफ्यूजन्स बेशक ग्रामर की हो या वोकैबुलरी, इसका मेन थीम ही यही। हमने अपने तौर पर जितना मैं टाइम मैनेज कर सका उसके मुताबिक हमने ये एक वीक में एक क्लास रखी है, और फिर उसकी बेस पे टेस्ट, और मतलब एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया है कि आप बेशक स्लोली ही सही लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इससे बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे। तो जितना भी हम कर सकेंगे इंशाल्लाह इस हवाले से इसको फर्दर एनरिच करने के लिए हम करते जाएंगे। अच्छा, तो टेंसेस का टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे यूट्यूब चैनल पे तो मौजूद है, लेकिन यूट्यूब चैनल पे जो मौजूद है उसमें टेंसेस की आपस में कंफ्यूजन के बारे में कम बातें की गई। ये उससे कुछ आगे की बात अब होगी। तो टेंसेस में जो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूंगा वो ये है। आई होप कि ये स्लाइड आपके सामने शेयर हो गई होगी। आप लोग अगर दरमियान में कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो वेलकम, आप हैंड रेज करेंगे तो मैं फिर जैसे ही बात कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको अलाउ करूंगा, और आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि टेंसेस का इंट्रोडक्शन टेंसेस क्या है। देखिए, टेंसेस हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि बच्चे हमेशा इससे डरते हैं। ठीक है, और चूंकि मेरे साथ जो स्टूडेंट अटैच होते हैं उनका ज़्यादातर बैकग्राउंड इस तरह का होता है कि वो सीएसएस की तैयारी या कर रहे होते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये टॉपिक फर्दर भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये ग्रामर का बड़ा बेसिक टॉपिक। एक तो इस टॉपिक में खुद से एक कंफ्यूजन, एक दो चार कंफ्यूजन्स तो मौजूद है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये टॉपिक इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, ट्रांसलेशन की बेस पे पढ़ाया जाता है। इसकी असल जो सिचुएशन है उस बेस पे नहीं पढ़ाया जाता, जिसकी वजह से बच्चे इसको सही तौर पर ग्रिप नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि हमारी ये जो क्लास है इसका थीम ही चूंकि कंफ्यूजिंग एरियाज हैं, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। टेंसेस के ऊपर आज हम बात करेंगे। हो सकता है कि सारे कंफ्यूजिंग एरियाज को आज हम टच ना कर सकें, तो हम नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद वाली क्लास में भी हम इसको जारी रखेंगे। क्योंकि मकसद क्या है, मकसद ये है कि आपको जो कंफ्यूजन्स हैं उनको क्लियर किया जाए आपके सामने। फिर वोकैबुलरी के भी बहुत सारे इसमें इंशाल्लाह लेक्चर्स आएंगे। अच्छा, तो टेंसेस का इंट्रोडक्शन बेसिकली ये है कि टेंस हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम, डिस्क्रिप्शन ऑफ हैपनिंग, कि एक चीज हो रही है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हैपनिंग और बीइंग विद रेफरेंस टू टाइम। किसी भी चीज के
होने या किसी काम के करने को टाइम के हवाले से अगर हम कोई मेंशन करना चाहते हैं, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो उसको हम टेंसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसा कि हर लैंग्वेज में ही जमाना या फेल करके इस तरह से उर्दू में, अरबिक में, हर में टाइम की बात की जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम की बात किए बगैर कोई बात कही नहीं जा सकती। ज़ाहिर है कोई काम या तो हो गया या हो रहा है या होगा फ्यूचर में, तीन ही बातें हैं। तो फिर तीन ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये मेनली है। और फिर आगे प्रेजेंट टेंस की आगे फर्दर चार टाइप्स बनती हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस की फर्दर फोर टाइप्स बनती हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस की भी यही फोर टाइप्स बनती हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखें, सिंपल का वर्ड जो है इसकी जगह पे हमारी बुक्स में, अक्सर पाकिस्तानी बुक्स में इंडेफिनेट का वर्ड लिखा होता है, तो इंडेफिनेट भी कहा जा सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है। अच्छा, जब हम मैं जरा कंफ्यूजन की तरफ आ रहा हूँ, जरा और करना है आपने, और आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन को जरूर आंसर किया जाएगा जी। अब मैं जरा कंफ्यूजन की तरफ आ रहा हूँ कि टेंसेस वर्सेस टाइम। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर आप ये फील करें कि आपने इसकी कुछ और फर्दर बेस भी बनानी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो टेंसेस की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जरूर जाके कंसल्ट कर सकते हैं उन लेक्चर्स को। वहां पे आपको ज्यादा बेसिक चीजें बताई जाएंगी, जो कि मैंने आपको बताया कि इस क्लास का तो बेसिक पर्पस कंफ्यूजन्स को डिस्कस करना है, तो हम उसी पे बात करेंगे। देखिए, टेंस वर्सेस टाइम, हमें पता है कि टाइम तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन तरह का टाइम। तो जाहिर है टेंसेस के भी यही तीन नेम्स बन गए। अच्छा, अब जरा नोट करें कि क्या टेंस और टाइम का आपस में कुछ कोऑर्डिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ कोहेरेंस इनकी आपस में है या नहीं। इस पे हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम सेंटेंस बोलते हैं आई एम गोइंग टू लाहौर, आई एम गोइंग टू लाहौर कोई भी बंदा उस टाइम पे बोलेगा जब वो लाहौर जा रहा, यानी कि वो काम इन प्रोग्रेस है। तो टेंस का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टेंस का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और टेंस का टाइम भी प्रेजेंट का ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम भी प्रेजेंट का है, जिस टाइम की बात हो रही है कि आई एम गोइंग टू लाहौर, इस टाइम पे ये एक्शन हो रहा है प्रेजेंट, और ये टेंस भी प्रेजेंट है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे देखें, द नेम ऑफ टेंस, ये आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, इसमें देखिए ऊपर डिस्क्राइब भी किया गया, आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो। अब टुमारो का वर्ड आने से इसका टेंस चेंज नहीं हुआ, टेंस वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि टेंस का नेम जो है वो तो डिपेंड करता है इसके वर्ब के ऊपर। तो एम गोइंग वर्ब अगर लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही टेंस है, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, लेकिन टुमारो के आने से इसका टाइम फ्यूचर का हो गया। ठीक है, ये है वो असल कंफ्यूजिंग एरियाज के जिनके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं, कि आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो में टेंस प्रेजेंट का है, लेकिन टाइम फ्यूचर का है। ये बात बड़ी नोट करने वाली है। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि टेंस का जो टाइम है वो जरूरी नहीं है कि उसके टेंस के नेम के साथ वो मैच करे, हो सकते ना भी करे, जरूरी नहीं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने मौजूद है
कि आई एम गोइंग टू लाहौर, प्रेजेंट का टेंस है और टाइम भी प्रेजेंट है। आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, टेंस प्रेजेंट का है लेकिन टाइम फ्यूचर का हो गया। तो हमारा टारगेट फिर टेंसेस के अंदर क्या होना चाहिए? मैंने जो पहले मेंशन किया है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में चूंकि टेंसेस को ट्रांसलेशन की बेस पे पढ़ाया जाता है, इसलिए बच्चे इस पे वो ग्रिप नहीं ले पाते। तो अब हमारा टारगेट ये है कि फर्स्टली तो हम हर टेंस के स्ट्रक्चर को समझें, जो कि आपको समझना चाहिए। यहाँ पे इस क्लास के अंदर वो सारा A to Z टेंसेस का पढ़ना हमारा टारगेट नहीं। ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ पे कंफ्यूजन है जो मैं पहले भी बता रहा हूँ। अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर्स का इसका नॉलेज लेना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जो हमारे लेक्चर्स पढ़े वहां पे जा सकते हैं। फिर दूसरा हमारा इसमें टारगेट है ना, वो है फंक्शंस, कि हम इसका यूज कैसे करें, द सिचुएशन इन विच द टेंस इज यूज्ड। किस सिचुएशन में वो टेंस यूज हो। ठीक हो गया। अब ये इंट्रोडक्शन वाली बात करने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि हमारी एक और कंफ्यूजन है, और असल कंफ्यूजन्स की तरफ हम अब आ रहे हैं। तो पहला जो इस हवाले से कंफ्यूजन्स में पॉइंट्स है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखना ये है कि सिंपल प्रेजेंट कहाँ पे यूज होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ पे यूज होता है। आपको देखिए, वो जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अलग से और सिंपल प्रेजेंट का अलग से लेक्चर पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप वहां पे जाके कुछ बेसिक टाइप का नॉलेज भी ले सकते हैं जो वहां पे डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, इसका फंक्शन भी ये है, आप बाद में देख लीजिएगा। और इसके बारे में जो इसका यूज है वो क्या है, दे प्ले अ मैच और ही प्लेज अ मैच। यानी कि इसमें वर्ब का जो स्ट्रक्चर है, पीछे जो स्ट्रक्चर बताया गया है, इस स्ट्रक्चर में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों के साथ जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। ये भी चूंकि वहां पे डिटेल में बताया हुआ है तो मैं जस्ट टच करूंगा बातों को, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही शी इट या कोई एक सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, और इस हवाले से जनरल स्पेलिंग रूल ये है कि अगर ये वाले लेटर्स वर्ब के बाद आ रहे हो, एस, ओ, सी, एच, एस, एच, एक्स और जेड, अगर ये लेटर्स अगर उस वर्ब के एंड पे आ रहे हो तो हम उसके साथ ईएस का इजाफा करेंगे, बाकी सब के साथ एस का। ठीक है ना, मतलब ये जो बात मैंने सेकंड सेकंड पॉइंट पे बताई है वो उस कंफ्यूजन को रिमूव करती है कि कब एस का इजाफा होना है वर्ब के साथ और कब ईएस का होना है, ये उसके बारे में बात। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ये फैक्ट बता रहा है, ये हैबिट बता रहा है, ये रूटीन एक्शन बता रहा है, ये प्री प्लान्ड ऑफिशियल फ्यूचर एक्शन बता रहा है, ये कंडीशन क्लॉज के अंदर फ्यूचर टाइम शो कर रहा है, और ये टाइम क्लॉज के अंदर फ्यूचर टेंस शो कर रहा है। इसको चूंकि वहां मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने प्लेलिस्ट के अंदर टेंसेस की प्लेलिस्ट में चूंकि डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, तो मैं इसको इसलिए यहाँ पे उस डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट एक टच दे रहा हूँ क्योंकि यही एग्जांपल सेम उधर भी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ पे उस तरह से नहीं कर रहा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर आपके सामने, और फिर उसके बाद इसमें फंक्शंस क्या क्या हैं ये भी आपके सामने है, कि कोई शॉर्ट एक्शन या लॉन्ग एक्शन अगर
इन प्रोग्रेस है तो वो इस टेंस में आता है। अगर कोई प्री प्लान्ड अगर कोई प्री प्लान्ड पर्सनल फ्यूचर एक्शन है तो भी इसमें आएगा। या फिर जो चीजें आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही हैं, उनके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। इसकी ये एग्जांपल्स शॉर्ट एक्शन के लिए, लॉन्ग एक्शन के लिए, प्री प्लान पर्सनल फ्यूचर एक्शन के लिए और थिंग्स चेंजिंग ओवर टाइम के लिए, सबके लिए ये 4 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये 4 एग्जांपल्स मेरे यूट्यूब चैनल पे वो प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन की गई हैं, तो इसको आप वहां से देख सकते हैं कि इसमें क्या है। अब जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे और फिर कुछ सेंटेंसेस लेके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन दोनों टेंसेस में हम फैसला करेंगे कि कौन सा कब यूज होना है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहली बात यह है कि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स वो होते हैं जिनको हम स्टेट वर्ब्स बोलते हैं। अगर हम कहते हैं ही लुक्स हैप्पी, इसमें लुक वर्ब है और लुक स्टेट वर्ब है। क्या ख्याल? लुक स्टेट वर्ब है, यानी कि ही सब्जेक्ट है, लुक वर्ब है और ये स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब का मतलब है कि जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा। देखें, ही लुक्स हैप्पी, वो खुश दिखाई देता है। क्या इसमें सब्जेक्ट ही जो है वो काम कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है? नो, सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ही सब्जेक्ट है, लुक वर्ब है। सो इस तरह से अगर हम ये देखें, ही इज लुकिंग हैप्पी, तो ये रॉन्ग है। ही लुक्स हैप्पी करेक्ट है, ही इज लुकिंग हैप्पी ये रॉन्ग है। वजह क्या है कि इस तरह से ये जो स्टेट वर्ब्स होते हैं, जब इस तरह से ये अपनी हालत जाहिर करने के लिए आते हैं सब्जेक्ट की, तो उनके साथ कोई भी जो है ना वो कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं हो सकता, ये आईएनजी फॉर्म के साथ नहीं आ सकता। ठीक है, जरा ये सेंटेंस देखिए, ही इज लुकिंग एट मी। यहाँ पे भी लुक का ही वर्ब है, लेकिन ही इज लुकिंग एट मी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ लुक का मीनिंग एक्शन वर्ब के तौर पर आ रहा है। यहाँ लुक का मीनिंग एक्शन वर्ब के तौर पर आ रहा है, ये स्टेट वर्ब के तौर पर नहीं आ रहा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है इसमें कि ही इज लुकिंग एट मी, इसमें की एक्शन है। कैसे एक्शन है मतलब जरा ये देखें, ही इज लुकिंग एट मी में लुकिंग एक काम है, एक एक्शन है, वो मेरी तरफ देख रहा है। तो ही जो सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है, वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जाहिर है देखने वाला भी काम एक एक्शन ही होता है। लेकिन ऊपर जो पहला वाला है उसमें स्टेट वर्ब इसलिए है क्योंकि वहां पे कोई काम नहीं कर रहा। ही लुक्स हैप्पी कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जिस सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ बताया जा रहा हो, उसके बाद फिर स्टेट वर्ब आता है, हेल्पिंग एक्शन वर्ब नहीं आता। ठीक है, और स्टेट वर्ब के बाद के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते, जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स होते हैं। जरा गौर करें, दोनों के मीनिंग में भी डिफरेंस है। ये लुक्स हैप्पी में लुक का मीनिंग है दिखाई देना, और ही इज लुकिंग एट मी का मतलब है, थर्ड वाला जो सेंटेंस है, वो देखना। उसने वो मुझे देख रहा है। तो लुक का मीनिंग भी आपके सामने है, जहां पे मीनिंग दिखाई देना है वहां पे ये आईएनजी फॉर्म नहीं ले सकता, और जहां पे इसका मीनिंग देखना है, सब्जेक्ट एक्शन है, उसमें ये आईएनजी फॉर्म ले सकता है। इसीलिए हम सेकंड सेंटेंस को रॉन्ग कह रहे हैं, क्योंकि इसमें, जी, इसमें बात ये हो रही है कि हम आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं स्टेट वर्ब के साथ, दिखाई देना के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, तो वो गलत हो जाए।
फराह खान कहती हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते। बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो आपने कहा, ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इंट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। ठीक हो गया जी। मिस्टर आजम अलियास प्लीज, 1 मिनट में आपको अलाउ करता हूं। जी मिस्टर आजम, आप जरा माइक ऑन कर लें आप। ओके। अच्छा, आपने हैंड रेज किया, वो गलती से हो गया था, ठीक है। ओके। अच्छा, तो बेटा बात ये है कि लुक का मीनिंग जहां दिखाई देना के सेंस में है वहां पे आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती, जहां देखना के सेंस में वहां पे आ सकती है। ठीक हो गया। तो ये एक लिस्ट है, ये अपने लेक्चर में ही मैंने इसको ऐड कर दिया है। आप पॉज करके बेशक इसको देख लेना बाद में, रिकॉर्डिंग में अगर देखना हो तो। कि ये मैंने एक वर्ब्स की एक लिस्ट बनाई है। ये सेंस वर्ब्स हैं सारे, ये पोजेशन वर्ब्स हैं, ये मेंटल इमोशनल वर्ब्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स हैं, इसी तरह से ये कम्युनिकेशन वर्ब्स हैं। ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं कि जो अपने बेसिक मीनिंग के अंदर कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते। ठीक है। अब जैसे कि ये पोजेस है, तो आई पोजेस दिस पेन। ठीक है। आई एम पोजेसिंग दिस पेन नहीं होगा। और इसी तरह से बाकी भी ऑप्शंस आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ऑलवेज का यूज देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों में ऑलवेज का यूज देखिए कि नदीम ऑलवेज इनवाइट्स हिज फ्रेंड्स हियर, मीनिंग एवरी टाइम। यहाँ पे ऑलवेज का मतलब एवरी टाइम, क्योंकि ये सिंपल सिंपल प्रेजेंट के साथ आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए आगे दूसरे सेंटेंस में, नदीम इज ऑलवेज इनवाइटिंग हिज फ्रेंड्स हियर। इज ऑलवेज इनवाइटिंग कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ ऑलवेज लगाने का मतलब ये है कि हम ऑलवेज के मीनिंग लगा के नेगेटिविटी शो करना चाह रहे हैं कि कोई काम इतना ज्यादा है कि नहीं होना चाहिए, टू ऑफन। अगर ऑलवेज का वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ आएगा तो एक आम रूटीन में बताएगा कि ये हमेशा ये काम होता है। अगर ऑलवेज का वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आएगा तो लाजमी है कि उस सेंटेंस के मीनिंग के अंदर कोई नेगेटिविटी हो। कैसे नेगेटिविटी? वो इस तरह से कि हम वो लाइक नहीं कर रहे कि वो काम हो। जैसे कि नदीम इज ऑलवेज इनवाइटिंग हिज फ्रेंड्स का मतलब क्या है कि वो इतना ज्यादा इनवाइट करता है कि नहीं इतना करना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लें, आई ऑलवेज मेक सिली मिस्टेक्स इन द एग्जाम्स। मतलब ऐसे इसीलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं। यहाँ ऑलवेज का मतलब एवरी टाइम है। इसमें ना कुछ पॉजिटिविटी है ना कुछ नेगेटिविटी है, इट इज जस्ट अ जनरल न्यूट्रल सेंटेंस। लेकिन अगर हम ये देखें, आई एम ऑलवेज मेकिंग सिली मिस्टेक्स इन एग्जाम्स, यहाँ पे इसका मतलब है टू ऑफन, ये काम बहुत ही ज्यादा होता है। सिली मिस्टेक्स मैं हमेशा करता हूँ। लेकिन यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह के असल में ये बताने की कोशिश की गई है कि ये काम जो सिली मिस्टेक्स वाला ये नहीं होना चाहिए। 3 और 4 सेंटेंस में यही डिफरेंस है कि 3 एक न्यूट्रल लेवल पे बात करता है तो अक्सर सिली मिस्टेक्स हो जाती है, और 4 इस आइडिया के साथ बात करता है कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट। तो इस तरह से ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। अब परमानेंट एंड टेम्परेरी का भी देख लें। आई लिव इन लाहौर, ये एक परमानेंट एक्शन है। आई एम लिविंग इन लाहौर, ये एक टेम्परेरी एक्शन है जो आजकल चल रहा है। हो सकता है महीने बाद खत्म हो जाए, 2 महीने बाद खत्म हो जाए।
तो इसलिए ये जहन में रखिएगा कि आई लिव इन लाहौर एक परमानेंट एक्शन है। आई लिव इन लाहौर वो बंदा कहेगा, आई लिव इन लाहौर वो बंदा कहेगा जो लाहौर का परमानेंट रहे, जिसका घर ही इधर है। आई एम लिविंग इन लाहौर ये वो बंदा कहेगा जो आर्जी तौर पर लाहौर में आजकल रहे। अच्छा जी, अली क्या कहता है जी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल यूज ऑलवेज विद अ सिंपल सेंटेंस। जी सिंपल पास्ट, देखिए सिंपल पास्ट के साथ ऑलवेज नॉर्मली यूज नहीं होता। सिर्फ एक सिचुएशन होती है कि जब हम कोई पास्ट रूटीन बता रहे होते हैं तो उस वक्त एक टाइम मेंशन करके एक ड्यूरेशन बता के उसके साथ हम ऑलवेज लगा सकते हैं, अदरवाइज हम सिंपल पास्ट के साथ नहीं। अच्छा, अब ये टेम्परेरी और परमानेंट एक्शन वाली बात भी हो गई, ठीक हो गया। आई वर्क एट अ स्पोर्ट्स शॉप, आई एम वर्किंग एट अ स्पोर्ट्स शॉप नाउ डेज। मतलब जब इन दिनों की बात हो, सिर्फ अभी जो मौजूदा टाइम है उसकी बात हो, तो हम टेम्परेरी एक्शन इसको समझेंगे, जैसा कि आई एम वर्किंग एट अ स्पोर्ट्स शॉप नाउ डेज। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। अगर एक परमानेंट एक्शन हो, रूटीन एक्शन हो, जो कि नॉर्मली चेंज नहीं होता, तो आई वर्क एट अ स्पोर्ट्स शॉप, ये फिर आएगा। आई वर्क एट अ स्पोर्ट्स शॉप, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं जी, थोड़ी सी डिस्कशन इस पे कुछ एग्जांपल्स लेके करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे साथ एक क्वेश्चन है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये मूव आएगा, मूव्स आएगा, इज मूविंग आएगा, तो आंसर है मूव्स। ये इसलिए मूव्स आएगा क्योंकि ये एक रूटीन एक्शन, ये एक परमानेंट एक्शन। ही डैश अ मिल इन दिस टाउन, ही हैज अ मिल इन दिस टाउन, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अनलेस वी स्टार्ट नाउ, यहाँ पे आएगा स्टार्ट। अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कैन नॉट बी ऑन टाइम। अनलेस एक नेगेटिव कंडीशन को शो करने वाला वर्ड है, और ये नेगेटिव कंडीशन को शो करने वाला वर्ड है, लेकिन ये बात जो जहन में रखनी है वो ये है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो टाइम क्लॉज या कंडीशन क्लॉज, टाइम क्लॉज या कंडीशन क्लॉज दोनों में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आए तो चांस ये है कि वो फ्यूचर के मीनिंग में यूज हो सकता है। ठीक हो गया, तो इसलिए वो स्टार्ट आएगा। द सूप टेस्ट गुड, तो टेस्ट आएगा, ये भी नॉन कंटिन्यूस होगा। ही वॉचेस टीवी मोस्ट इवनिंग, वॉचेस आएगा, जनरली रूटीन ये चल रही है। द नेक्स्ट टर्म begins on 16th of November, begins of 16 नवंबर, तो मतलब ये है कि वो इसका मतलब ये है कि 16 नवंबर एक फ्यूचर का टाइम है, लेकिन पहले से डिसाइड हो चुका है कि ये काम होना है, तो इसलिए यहाँ पे बिगिंस आएगा और ये होगा प्री प्लान्ड ऑफिशियल फ्यूचर एक्शन। इसके बारे में डिस्कशन हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां से जरूर देख लीजिएगा कि अगर कोई प्री प्लान्ड ऑफिशियल फ्यूचर एक्शन होता है तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। आगे चलते हैं जी, नंबर 7, डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क। इस टाइम पे कोई काम कर रहा है ना वो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कहता है कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। जाहिर है कि वो इस टाइम पे अगर कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, तो फिर अगर इस टाइम पे कर रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा ना उसमें, जो कि उसका असल फंक्शन है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली। अपीयर्स इसलिए क्योंकि ये एक रूटीन है,
और रूटीन हम शो करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि ट्वाइस वीकली का मतलब वीक में 2 दफा आता है। ये आई फोन यू व्हेन ही कम्स बैक आएगा, ये भी वही, ये टाइम क्लॉज आ गया, पहले कंडीशन क्लॉज थी कि व्हेन ही कम्स बैक, व्हेन की वजह से हम इसको टाइम क्लॉज कहेंगे, और व्हेन ही की वजह से इस टाइम क्लॉज में विल नहीं लग सकता, हालांकि विल का मीनिंग मिल रहा है। आई फोन यू व्हेन ही कम्स बैक, कम्स बैक का मतलब क्या है, जब वापस आएगा। यस, इसी तरह से नंबर 10 पे अनलेस स्टार्ट होगा, हाँ ये तो पहले भी हो गया, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो बात है सिंपल प्रेजेंट टेंस की और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ये कुछ कंफ्यूजन तो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, हम अभी और भी कुछ थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चंस आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। इंग्लिश की जो जो कंफ्यूजन्स हैं, जो आपके ख्याल में प्रॉब्लम करती हैं, आप उनको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आगे शेयर करें। फिर हम क्या करेंगे कि हम उन कंफ्यूजन्स के ऊपर लेक्चर बना के आपके सामने शेयर करें। अब जैसा कि अभी ये कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि सर शेड और शेडो दोनों का मतलब साया होता है, लेकिन कहाँ पे कौन सा यूज होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। चलें जी, आज के लिए हम इस पहली कंफ्यूजन को अब रिमूव करते हैं और दूसरी कंफ्यूजन की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के हवाले से। ये टेंसेस की कंफ्यूजन में से मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है जी, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस सिंपल पास्ट। मैं जरा इसका स्लाइड शो ऑन कर लूं। जी, तो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, इस हवाले से जी अली, मिस्टर अली, मैं आपको फोन नंबर शेयर करता हूँ। आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपने आना है, तो ये फोन नंबर है 0308 4881115। ठीक है, ये फोन में हम उस सब अटेंड करेंगे। इस पे आप व्हाट्सएप पे अपना वो भेजें नाम वगैरह, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, अब प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के हवाले से जो बात हमने करनी है, उस हवाले से ये टेंसेस के रवायतन जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो तो मैंने आपके सामने ये स्लाइड ओपन कर दी है। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस वक्त यूज होता है कि जब एक्शन तो कंप्लीट हो गया लेकिन उसका असर बाकी। ठीक है, तो आप ये देख लें, दे हैव वॉश द डिशेस, इसमें हैज रिटन 10 बुक्स। जी, आप क्या कह रहे हैं, इट इज स्प्लेंडेड काइंड ऑफ यू वेरी काइंड। थैंक यू मिस्टर अली, थैंक यू। अच्छा बेटा, ये जो मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ ना, ये वाली सारी एग्जांपल्स, ये चूंकि वहां पे अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैं जा रहा हूँ इनकी कंफ्यूजन्स की तरफ। ठीक हो गया।
ये सब कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से वहां पे एक्सप्लेन है। बस बेसिक आइडिया ये ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस वक्त यूज होता है कि जब कोई काम कंप्लीट हो गया है लेकिन उसका असर प्रेजेंट के ऊपर बाकी है। अच्छा, और सिंपल पास्ट उस वक्त यूज होता है कि जब कोई काम कंप्लीट हो गया और उसका पास्ट के अंदर ही सारा कुछ था, प्रेजेंट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो सिंपल पास्ट यूज होता है। या फिर सिंपल पास्ट में कोई पास्ट की एक्टिविटी को पास्ट की रूटीन हो तो वो शो होता है। जरा देखें इसमें, he went to school on foot, he went to school on foot, दोनों तरफ एक ही जैसा है। लेकिन अगर हम लेकिन अगर हम yesterday का वर्ड यूज करेंगे तो ये एक सिंगल टाइम एक्शन बन जाएगा, और इन हिज चाइल्डहुड कहेंगे तो ये पूरा एक पूरे दौर को, पूरे टाइम को शो करेगा, तो ये पास्ट की रूटीन शो करेगा। इसी तरह से अगर हम इसको यूज टू गो के साथ लिखेंगे तो ये पास्ट की रूटीन में कोई काम चलता रहा, उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस करने के लिए ये लिखा जाएगा यूज टू प्लस फर्स्ट। अच्छा, आगे डिस्कशन है उसी तरह से क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। हमजा रियाज ने पूछा जी यूट्यूब चैनल का नेम क्या है? यूट्यूब चैनल का वही नेम है जो मेरा नेम है, प्रोफेसर नवीद साबरी। ठीक है, प्रोफेसर नवीद साबरी। अच्छा जी, अब डिस्कशन आपके सामने मैं रख रहा हूं। सबसे पहले तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और कब। एट 4 PM माई नेबर, 4 PM पे माई नेबर डैश अप एंड डैश अप एंड डैश इज ताहिर विद यू। तो अब देखिए माई नेबर क्या आएगा यहाँ पे, माई नेबर रहेगा। ठीक है, माई नेबर रहेगा एंड सेड, दोनों जगह पे सिंपल पास्ट आएगा। माई नेबर रैंग, उस वक्त उसने मुझे कॉल की, प्रेजेंट के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। सेड कहा भी उस वक्त, प्रेजेंट के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। उसने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमास, इज ताहिर विद यू, क्या ताहिर तुम्हारे पास है? अब वो एक्सप्लेन करता है, ताहिर हर सन, जो कॉल कर रही थी लेडी, उसका बेटा ताहिर है। वो क्या करता है, spends most of his time in my garden playing with my children. So, whenever she is not able to find him, she rings me. She rings me. अब ये पूरी बात बता दी कि ताहिर उसका बेटा है जो कि हमेशा गार्डन में दूसरे बच्चों के साथ खेलता है। मेरे बच्चों के साथ खेलता है। ठीक है, और जब भी उसकी मदर को वो नहीं मिलता, शी इज नॉट एबल टू फाइंड हिम, शी रिंग्स मी। जब भी वो उसे नहीं मिलता तो फिर वो मुझे कॉल करती। ठीक है, वो मुझे कॉल करती है, एक रूटीन बता। अच्छा, आगे है, आगे फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट का मतलब, पहले उसने क्वेश्चन पूछा, अब ये आंसर दे रहा है। राइटर ये क्या कह रहा है, आई एम अफ्रेड आई हैव नॉट सीन हिम टुडे। आई हैव नॉट सीन हिम टुडे, तो हैव नॉट सीन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे इस क्यों आया और डिड नॉट सी क्यों नहीं आया,
ये है वो क्वेश्चन जिसकी बेस पे हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो क्या है कि डिड नॉट सी, तो टाइम गुजर गया, लेकिन यहाँ पे तो टुडे लिखा हुआ है। तो अगर आज ही की बात है और आज वो अभी तक नहीं मिला है उसको, या उसको देखा नहीं है, तो सारी उम्र ऐसे ही रहना है। मतलब इसमें जरा गौर करें कि क्या इसको, मतलब आई एम अफ्रेड आई डिड नॉट सी, जरा गौर करना है इस बात पे कि आई डिड नॉट सी हिम टुडे अगर लिखेंगे तो टुडे तो आज का टाइम है, प्रेजेंट के ऊपर इम्पैक्ट आ गया, जो कि नहीं हो सकता। आई हैव नॉट सीन हिम टुडे, आए कि टुडे का टाइम अभी बाकी है, हो सकता है कि वो देख ही ले, मिल ही ले, क्योंकि टाइम प्रेजेंट का बाकी है ना, प्रेजेंट के ऊपर इम्पैक्ट आ गया उसको। अच्छा, ठीक हो गया। आई आई सेड, मैंने उसे कहा, आई सेड, मतलब ये डायलॉग जो है उसके बाद आई सेड। अच्छा, आगे फिर मेरी बात कंटिन्यू है। मैंने उसे मजीद कहा, बट माई चिल्ड्रन वेंट टू बीच दिस मॉर्निंग, वेंट मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो बीच पे गए, प्रेजेंट के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, जाने का काम है, तो वो मॉर्निंग में हुआ था। एंड हैव नॉट कम बैक येट, और अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो वापस ना आना ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट के ऊपर है और प्रेजेंट के साथ ये टच कर। फिर मैंने कहा, परहैप्स शी है, सॉरी ही हैज गॉन विद हिम, हो सकता है वो उनके साथ गया हो। तो ही हैज गॉन इसलिए आएगा क्योंकि वो गया है तो अभी उधर ही है, अभी आया नहीं है वापस। क्लियर हुई बात? ये है वो बात कि जिस हवाले से आ, हम कुछ कंफ्यूजन पे बात कर रहे थे। अब ये तो एक पूरा पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया। अब हम कुछ इंडिविजुअल सेंटेंसेस देखें। माय फ्रेंड डैश द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, यस्टरडे की वजह से हम यहाँ पे सौ लिखेंगे, समझेंगे ना बात को। यस्टरडे की वजह से सौ लिखें, यस्टरडे वो टाइम है, यस्टरडे वो टाइम है जो गुजर गया, अब उसका प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सौ, इसलिए सिंपल पास्ट। आई डैश हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ, हैव सेंट आएगा। क्यों बोला? क्योंकि अभी तक मैंने उसे एक लेटर लिखा है, बाद में और भी लिख सकता हूँ, प्रेजेंट के ऊपर इम्पैक्ट आ गया ना, प्रेजेंट के साथ टच आ गया, राइट। अप टू नाउ की वजह से, अप टू नाउ अभी तक, ये कहने की वजह से हमें यहाँ पे हैव सेंट लगाना है। अगर हम सेंट सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास लगाएंगे तो वो गलत हो जाए। ऐसे ही एक और सेंटेंस देख लें, आई एम श्योर आई डैश हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट। तो अब जरा देखिए लास्ट नाइट का वर्ड, लास्ट नाइट का भी टाइम गुजर गया, इसलिए इसके साथ आएगा सो, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट। अच्छा, फिर उसके बाद है जी, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम की वजह से हैव नोन आएगा, अदरवाइज अगर फॉर अ लॉन्ग टाइम ना होता तो हम कहते आई नो है। फॉर अ लॉन्ग टाइम एक पास्ट का टाइम है, तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक का जितना टाइम है उसको उसने एक पैकेट ऑफ टाइम बना दिया है, जो कि प्राइम प्रेजेंट के साथ टच कर दिया, तो इसलिए फिर यहाँ पे भी हमें हैव नोन ही लगाना पड़ेगा। ही डैश आउट 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट पहले की बात है तो पास्ट की बात है ना, ही वेंट आउट 5 मिनट्स अगो, वेंट। फिर 7 है जी, व्हेन ही लिव्ड इन हैदराबाद ही डैश टू द सिनेमा वंस अ वीक, ही वेंट टू द सिनेमा वंस अ वीक। यहाँ पे वेंट क्या है? सिंपल पास्ट है, और ये पास्ट हैबिट को शो कर रहा है, ये पास्ट रूटीन को शो कर रहा है कि जब हम हैदराबाद में जाते थे तो हम वंस अ वीक सिनेमा जाते,
यानी कि पास की रूटीन, तो वो वही बात जो मैंने पहले बताई कि पास की रूटीन के लिए भी सिंपल पास्ट ही आता है। आगे है जी, आई सॉ रहीम, आई सॉ रहीम एट द जू लास्ट वीक। आई सॉ रहीम एट द जू लास्ट वीक, तो लास्ट वीक चूंकि टाइम पास्ट का है, गुजर गया, तो उसके लिए हम जाहिर है कि सौ लिखेंगे, राइट। उसके लिए हम सौ ही लिखें। ठीक। अच्छा, अभी ये मिस्टर अली ने पूछा पिछला वाला सेंटेंस, तो मैं जरा अगो वाले सेंटेंस पे दोबारा बात कर दूं कि ही डैश 5 मिनट्स अगो, डैश आउट 5 मिनट्स अगो, वी वेंट आउट 5 मिनट्स अगो, वेंट आएगा। आपने कहा हैज गॉन, तो हैज गॉन बेटा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगो जो है वो पास्ट के टाइम को शो करता है, वो प्रेजेंट के साथ उसका टच नहीं बनाता। आपने बिफोर का वर्ड भी सुना होगा, अगो और बिफोर में यही फर्क है। अगो पास्ट के टाइम को पास्ट तक ही रखता है, बिफोर पास्ट के टाइम को प्रेजेंट के साथ टच करता है लाके। तो अगर अगो की जगह पे बिफोर होता तो फिर हैज गॉन हो, ही हैज गॉन आउट 5 मिनट्स बिफोर, ये फर्क है। अच्छा, अब आते हैं आई डैश कमर दिस वीक, तो दिस वीक ये वाला वीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। आई हैवंट सीन कमर दिस वीक, माई आंट डाइड इन 2010, आई डैश हर ओनली वंस इन माई लाइफ। अब आंट जो है वो फौत हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं है, तो दोबारा तो नहीं उसको देखा जा सकता ना, तो इसका मतलब प्रेजेंट के साथ टच नहीं है, तो सीधा सीधा सिंपल पास्ट आएगा, आई मेट हिम ओनली वंस इन माई लाइफ। देखिए, अगर वो जिंदा होती तो फिर हम आई हैव मेट लिखते, क्योंकि दोबारा फिर भी ये काम हो सकता है मिलने वाला, लेकिन अब तो वो जिंदा नहीं है ना, इसलिए सिंपल पास्ट है। ठीक हो गया। ये जी प्रेजेंट के टेंसेस की जो कंफ्यूजन थी, इसके ऊपर हमने बड़ी इफेक्टिवली इस पे बात की। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो कंफ्यूजन है उस पे, और प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट की कंफ्यूजन है उस पे डिटेल में हमने बात की। ये लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से भी आप इसको सुन सकते हैं। अब मैं अपनी क्लास के एंड पे महमूद साहब को इनवाइट करता हूँ कि वो आपको फर्दर थोड़ा सा गाइड करें, स्पेशली इस चीज के हवाले से कि आपने एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी। एक्सरसाइज आपने जो गूगल क्लासरूम पे होगी वो कैसे सॉल्व करनी है, उसके हवाले से आपको गाइड करेंगे महमूद साहब। मैं उनको इनवाइट कर। जी सर, महमूद प्लीज। जी महमूद साहब प्लीज, आप कंटिन्यू कीजिए। स्टूडेंट्स, वन वन मिनट प्लीज।
जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, महमूद हियर. First of all, thank you. I welcome you on the behalf of Navi Sabris Academics. और आप लोगों ने जो है ये सेशन ज्वाइन किया, थैंक यू फॉर दैट. मैं आपको फर्दर जो है वो गाइड कर देता हूँ कि फर्दर हमने जो है वो स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, हम इसको कैसे लेके चलेंगे. जी प्लीज. जी, ये सेशन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेशन आपका जो होगा एवरी फ्राइडे होगा, 8:30 इसकी जो है टाइमिंग होगी. और ये सेशन जो होता है ये एक हमारा देर पर जो है वो ख्वाहिश थी कि हम कोई एक ऐसा सेशन स्टार्ट करें वीकली बेसिस पे जिसमें फ्री लर्निंग हो, और उसमें फ्री लर्निंग के साथ साथ जो है उसका आउटकम जो है उसका रिगार्डिंग आपको एक्टिविटीज भी कोई दी जाए. तो उसके लिए ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उसमें मैं आपको गाइड कर देता हूँ. अभी आपका जो लेक्चर हो गया है, ठीक है, वो जूम पे हुआ करेगा लेक्चर, आपके पास ये लिंक शेयर हो जाया करेगा. उसके बाद अब ये होगा कि रात को 11 PM जो है यूट्यूब के ऊपर जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपके पास जो मैसेज होगा उसके अंदर भी है, मैं बता भी देता हूँ. प्रोफेसर नवीद साबरी ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको ये रिकॉर्डिंग जो है लेक्चर की जो आज की है मिल जाएगा, आज की डेट के साथ. आज की डेट वहां पे मेंशन होगी, ये 11 o'clock आज जो है ये अपलोड हो जाएगा. आप खुद सुनना चाहें दोबारा या आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना चाहें तो वो इसको वहां से सुन सकते हैं. जी, अब सुनने का ये होगा कि आपके पास सैटरडे कल से लेके आपके पास ट्यूसडे तक टाइमिंग है, आप इसको दोबारा सुन सकते हैं. तो आपने फर्दर रिसर्च करनी है, आप कर सकते हैं. आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है फ्री वाला NS एकेडमिक्स आपका, उसमें आप फ्री मैसेज भी कर सकते हैं. बाकी सर का नंबर भी है, मेरा नंबर भी है, जो एकेडमी का है वो आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं. जी, उसके बाद क्या होगा कि ट्यूसडे को आपकी एक्सरसाइज जो है इस लेक्चर के रिगार्डिंग वो अपलोड हो जाएगी गूगल क्लासरूम पे. जी, और आपने इसको फ्राइडे तक जो है वो कंप्लीट करना होगा. फ्राइडे जो है होगा इसकी डेडलाइन होगी. अब मैं गूगल क्लासरूम का ये लिंक जो है आपको दिया गया है, गूगल क्लासरूम का भी बता देता हूँ. ये आपको लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. बाकी फर्दर ये हमारा ऑफिशियल नंबर जो है ये भी दिया गया है. आपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है फ्री वाला ज्वाइन करना है, वो उसका भी ये लिंक दिया गया है. बाकी हमारा जो फेसबुक पेज है उसका भी ये लिंक मेंशन है और यूट्यूब चैनल का भी. जी, इज दैट क्लियर? जी, अब यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर देते हैं. फर्दर मैं आपको गूगल क्लासरूम के रिगार्डिंग जो है वो बता देता हूँ. ये सारा जो है मैं रिपीट कर देता हूँ कि आज आपके इवनिंग में आपका भी लेक्चर हुआ है, उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी वो हमारे यूट्यूब चैनल पे. आप खुद भी सुन सकते हैं, फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं. उसके बाद ये होगा कि आपके पास ये लिसनिंग का जो टाइम है ये ट्यूसडे तक होगा. ट्यूसडे को जो है इसकी एक्सरसाइज अपलोड हो जाएगी गूगल क्लासरूम पे, और फ्राइडे तक आपके पास टाइम होगा उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का. जी, इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कर दें. फर्दर मैं आपको गूगल क्लासरूम के रिगार्डिंग जो है वो सारा समझा देता हूँ. जी, लेट्स स्टार्ट विद द गूगल क्लासरूम. गूगल क्लासरूम जो होगा वो उसका लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उसके आप लिंक पे क्लास कोड भी आपको दिया गया है और उसका लिंक भी दिया गया है. उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह अपनी क्लासरूम में जो है वो इस तरह आ जाएंगे, NS academics@live. ये आपकी इस तरह क्लास आपके सामने शो होगी. यहाँ भी ये देखिएगा क्लास कोड मेंशन है, मैं बता देता हूँ, 7SRVLM5. ये आपका गूगल क्लासरूम का जो है वो कोड है. अगर आप लैपटॉप पे यूज करेंगे गूगल क्लासरूम तो यहाँ पे ये 9 डॉट्स होते हैं, यहाँ से गूगल क्लासरूम की जो ऐप है यहाँ पे आपको ये देखिए ये नजर आ रही होगी. यहाँ से आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. अगर आप उसको अपने यूज करना चाह रहे हैं फोन के ऊपर
तो फोन पे जो है आपको गूगल क्लासरूम का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। जी, अब हमने करना क्या है, आपने गूगल क्लासरूम जो है ये ओपन करना है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होगी, ये मैंने एक सैंपल एक्सरसाइज रखी हुई है जी। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होगी और उसकी यहाँ पे डेडलाइन भी मेंशन होगी, जैसे ये पोस्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे उसकी डेडलाइन भी मेंशन होगी। अब उस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व कैसे करना है, आप इसको ओपन करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपको ऐसे असाइनमेंट ये शो होगी, आप उसको ओपन कर लेंगे जी। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे, अपना नेम मेंशन करेंगे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेंगे। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास अगला पेज खुल जाएगा जी। अगला पेज इस तरह से होगा कि ये आपके पास एक्सरसाइज है, ये देखिएगा, आप ये सॉल्व करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे और टिक करते करते फर्दर जो है वो आप चले जाएंगे, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको टिक करते जाएंगे और फर्दर लास्ट में आप यहाँ पे जो आएगा, ये मेरे पास असल में जो है वो स्टूडेंट इंटरफेस नहीं है, ये जो मेरे पास है ये टीचर इंटरफेस है, इसलिए आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सबमिट का बटन नीचे आता है, तो आपने यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे आपके आंसर्स जो है वो शो हो जाएंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं और आपके कौन से क्वेश्चंस ठीक है और कौन से क्वेश्चंस जो है वो गलत हैं। और फिर उसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट आप लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट फ्राइडे, उसके अंदर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। पहले आपके पास जो पिछला आपका टास्क होगा और उसके बाद फिर नया लेक्चर जो है वो आपका डिस्कस होगा आपके साथ जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं प्लीज जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी मैनेजरियल इशू जी, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो है अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। ओके जी, प्लीज जी। ओमान, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज अपना कैमरा ऑफ रखिएगा। सर ने भी आपको बताया होगा कि कैमरा ऑन नहीं करना। बाकी ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोर देन वेलकम, आप पूछ सकते हैं जी प्लीज जी। ओमान, आपने माइक ऑन किया जी, बताइए जी। आई रिपीट के जैसे ही आपको बताया गया है कि आपका जो है वो डेली वीकली बेसिस पे ये लेक्चर हुआ करेगा एंड दैट इज ओनली फॉर डिस्टेंट लर्निंग और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और इसमें आप जो है वो सर से पूछ सकते हैं, सर ने आपको फॉर्मेट भी समझा दिया होगा जी। वेट अ मिनट प्लीज, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन करें, फिर मैं एंड करता हूँ। Okay, dear students, thank you for your time। इंशाल्लाह इसी तरह हम जो है वो एक लर्निंग करते रहेंगे और आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएं। फर्दर जो मैसेज है मैनेजमेंट की तरफ से वो ये है कि हमारा 6 दिसंबर से आगे CSS 22 के लिए, CSS 23 के लिए और PMS के जो क्लासेस हैं वो 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं और जो 22 वालों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है वो भी 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप या आपके कोई जो है वो फ्रेंड या रिलेटिव वगैरह को ज्वाइन करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।